अयोध्या का इतिहास। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण के मुख्य केंद्र में सदा ही अयोध्या नगरी रही है। सरयू नदी के तट पर बसा एक शहर जिसका धार्मिक इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसको अलग अलग ग्रंथों में अवध, कौशल और साकेत भी कहा गया है। इसकी गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द आकार ब्रह्मा, याकार विष्णु है तथा धाकार रुद्र का रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ ये भी माना जाता है कि वो स्थान जिसको युद्ध से न जीता जा सके। अयोध्या को मनु और सूर्यवंशी राजाओं की नगरी कहा जाता है। इसकी स्थापना मनु द्वारा की गई थी। इन्हीं मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें से एक इक्ष्वाकु हुए, जिसका सबसे अधिक विस्तार हुआ। इस वंश में हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा हुए, तो वहीं गंगा को अपनी हट से स्वर्ग से धरती पर लाने वाले राजा भगीरथ भी हुए। इसी अयोध्या में विष्णु के सतयुगी अवतार राम ने जन्म लिया। अयोध्या नगरी अपने आप में एक गौरवपूर्ण इतिहास समेटे हुए है। अयोध्या, जो कि राम नगरी कहलाती है, ये सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या को कभी भी युद्ध से नहीं जीता जा सकता। ये सनातन के मूल्यों पर आधारित शहर है, जो सरयू नदी के किनारे किनारे 112 किलोमीटर लंबाई और 36 किलोमीटर चौड़ाई में बसा हुआ है। अथर्ववेद में कहा गया है कि ये ईश्वर का नगर है और इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि भगवान विष्णु के चक्र पर अयोध्या नगरी बसाई गई। जैसे शिव काशी का आधार है, वैसे ही विष्णु अयोध्या नगरी का आधार है। इस नगरी के बनने के पीछे सबसे अधिक प्रचलित कथा ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई है। ब्रह्मा जब मनु के लिए स्थान चयन कर रहे थे, तो विष्णु जी ने ही उनको सरयू तट के पास इस नगरी को बसाने को कहा। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को इस महत्वपूर्ण कार्य को करने को चुना, क्योंकि वही अपने 7वें अवतार को लेने के लिए धरती पर आने वाले थे। ये भी माना जाता है कि इस नगरी की प्राचीनतम रूप भी स्वयं विश्वकर्मा ने दिया। ऐतिहासिक तथ्यों पर अगर ध्यान दिया जाए, तो अयोध्या में सदैव सूर्यवंशी राजाओं ने ही राज किया। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने इसको बनाया। इसी वंश की 63वीं पीढ़ी में राजा दशरथ हुए, जिसके पुत्र राम हुए, जिससे इनको रघुवंशी भी कहा जाता है। मतलब रघुवंश ही सूर्यवंश है। इनके जन्म के पर्याप्त प्रमाण यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान राम का जन्म चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या नगरी से जैन धर्म का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। जैन पंथ के अनुसार 5 मुख्य तीर्थंकरों का जन्म यही हुआ था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 24 में से 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश से हैं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म भी यहाँ हुआ था। जैन ग्रंथों में अयोध्या को विनीता भी कहा गया है। अयोध्या एक समय पर बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कुशीनगर यही था, जहाँ शाक्य मुनि की जन्मस्थली और निर्वाण भूमि दोनों ही रही। यहीं के अजन बाग में बौद्ध धर्म के कई सूत्र बताए गए हैं। बुद्धिस्ट इंडिया नामक किताब में ये बताया गया है कि अंजन बुद्ध देव के नाना थे। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के समय ही कौशल के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, जिसके बीच सरयू नदी बहा करती थी। यहाँ चीनी यात्री हिनस्यांग आया था, जिसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय था, जिसमें 3000 बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। अयोध्या में ही बौद्ध के फीण सुक्त और दारुखम दसूक्त का आख्यान दिया गया था। कुल मिलाकर सभी मुख्य धर्म यहीं से फले फूले। सूर्यवंश के अस्त होने के 80 वर्षों तक अयोध्या गुप्तों की राजधानी रहा। सोलंकी राजाओं के लिए भी कहा जाता है कि वो पहले अयोध्या से ही दक्षिण गए थे और वहाँ चालुक्य वंश बनाया। मुसलमान नवाब वजीरों के राज में अयोध्या का एक अंश फैजाबाद के नाम से वजीरों की राजधानी बना। इसी फैजाबाद स्टेशन का नाम कुछ वर्ष पूर्व अयोध्या कैंट कर दिया गया। मध्यकाल में जब बाबर आया तो
तो उसके सेनापति ने ही 1528 में यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसका विवाद लगातार चल रहा था। इस इमारत को फिर से राम जन्मभूमि आंदोलन के तहत 1992 में फिर से ढहा दिया गया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार माना जाता है कि 1527-1528 के दौरान अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाया गया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद था। उस समय सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। भीटी के महाराज मेहताब सिंह बद्री नारायण ने बाबर की सेना से लड़ाई भी की थी, जिसमें हजारों सैनिक शहीद हुए। अयोध्या की बसावट को लेकर भी अनेकों मत रहे हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि ये नगरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इसमें बड़े बड़े तोरण द्वार थे और यहाँ के नागरिक अत्यंत धनिक थे। इसके चारों तरफ खाई बनी हुई थी, जिससे शत्रुजन यहाँ तक नहीं आ पाते थे। राम के पुत्र कुश ने राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया, जिसका वर्णन कालिदास के रघुवंशम में मिलता है, जिससे सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बना रहा। जयपुर का कच्छावा राजवंश इन्हीं कुल के वंशज हैं। लेकिन कहा जाता है कि एक बार फिर से उजड़ी हुई अयोध्या नगरी को दोबारा बसाने की मूल रूपरेखा महाराजा विक्रमादित्य परमार द्वारा बनाई गई। कहा जाता है कि उन्होंने उस समय में कुल 365, जिसमें रामायण के एक एक पात्र की स्थापना की गई थी, हनुमानगढ़ी, हनुमान टीला, सभी मंदिरों में रामायण काल के अवशेष हैं। कनक भवन भी अयोध्या का मुख्य आकर्षण है। मान्यता है कि माता कौशल्या ने सीता को मुख दिखाई में इस भवन को दिया था। उस समय इसकी दीवारें सोने की थी। आज का लखनऊ भी लक्ष्मण द्वारा बसाए गए एक नगर लक्ष्मणनुरा ही है। इस प्रकार से विभिन्न ऐतिहासिक और धर्म ग्रंथों में अयोध्या का उल्लेख मिलता रहा है। सनातन का सबसे प्रमुख आधार होने के साथ साथ जैन धर्म और बुद्ध धर्म के लिए भी ये एक प्रमुख केंद्र है। सिखों के लिए भी इस स्थान का विशेष महत्व है, क्योंकि नानक साहब भी अयोध्या आकर रुके थे। अयोध्या धर्म और आस्था का केंद्र है। यहाँ के कण कण में राम बसे हैं। यहाँ मणि पर्वत में माना जाता है कि राम और सीता ने यहाँ सावन बिताया था। यहाँ वाल्मीकि रामायण भवन में संगमरमर के पत्थर पर पूरी रामायण अंकित की हुई है। इसी मंदिर में राम के नाम का बैंक बनाया गया है, जहाँ देश विदेश से लोग आकर राम नाम से लिखी कॉपियों को यहाँ रखते हैं। न केवल राम मंदिर बल्कि अयोध्या के अनेकों मंदिरों और धर्मों से जुड़ा अद्भुत इतिहास रहा है, जो अयोध्या नगरी को एक विशिष्ट महत्व दिलवाती है।